वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस जो है लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप सबने एग्ज़ाम तो दे ही दिया है। तो 2020 में जो एनईपी आया था, आप सब सेकेंड सेमेस्टर पास है तो आपको तो पता ही होगा, जो जिसमें आपके टोटल 8 यूनिट रह रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो इसमें भी वैसे ही आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं जिसमें आपको आएंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, और इस बार कोर्स जो आपका टाइटल है वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि बायोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में, और बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज होते हैं किसी काम को करने के लिए उनके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें भी आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं। मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे जीन रेगुलेट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसलेशन में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आता है, किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन किस तरीके से बनता है, ये पूरा चीज़ आपको पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करना है, इसको पार्ट 1 दिया है। फिर फोर्थ में आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करना है, पार्ट 2 दिया है। ठीक है, फिफ्थ में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसा कि इसमें लिखा है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन आपका एक पार्ट है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, और जिसमें आपको माइक्रोस्कोप के टाइप के बारे में कि कितने टाइप का माइक्रोस्कोप पाया जाता है। ठीक है, अभी मैं डिटेल भी बताऊंगी। सिक्स्थ आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेवन्थ में आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स, एंड ईयर्थ में आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। अब जैसा कि आपका पहला यूनिट क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, कैसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में। ठीक है, दोनों में अलग अलग होता है, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसी तरीके से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है आपको, जिसमें आपको जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले, फिर राइबोसोम के बारे में, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन के बारे में, फिर इसके फैक्टर्स जो जैसे अमाइनो एसिड टीआरएनए आइडेंटिटी, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस, इनके बारे में। और इसमें भी इनिशिएशन, इलांगेशन, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इलांगेट करना और ख़त्म करना। ठीक है, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इसमें भी दोनों के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट मतलब आप जानते होंगे प्रिमिटिव कैरियंस जिसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट जो एडवांस जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब यूनिट थर्ड की बात की जाए तो यूनिट थर्ड में आपको, ठीक है, यूनिट थर्ड में भी आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है, जिसमें जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ना है ई कोलाई में। ठीक है, लैक एंड टीआरपी, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन के बारे में, ई कोलाई के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट पढ़ना है, जिसमें रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। थर्ड है आपका रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, सॉरी, जिसमें कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडिनाइलेशन और आरएनए एडिटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये तीनों प्रोसेस होता है, कैपिंग किस तरीके से होती है, स्प्लाइस कैसे किया जाता है, कट कैसे किया जाता है, और पॉली एडिनाइलेशन कैसे होता है। ठीक, यूनिट 4 की बात की जाए तो इसमें भी रेगुलेशन ही पढ़ना है जीन का। इसमें जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में पढ़ना है, जिसमें रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में, जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है आरएनए, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट फिफ्थ की बात की जाए तो इसमें प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड उसका एप्लीकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, इन सारे के बारे में पढ़ना है। फिर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। बात की जाए यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में आपको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, टाइप्स ऑफ रोटर, जिसमें आपको वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सब पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम आयन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, HPLC। ठीक है,
ये सारी जो है क्रोमेटोग्राफी की टाइप है और उसकी एफिनिटी क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बात की जाए यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 में आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में, ठीक है, एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपको पढ़ना है कॉलोरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें बियर लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बायोकेमिकल टेक्निक्स जिसमें मेजरमेंट ऑफ पीएच, प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशन, और लास्ट मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। लास्ट यूनिट की भी बात की जाए तो इसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनल डिटेक्शन ऑफ बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे पीसीआर कहते हैं, प्राइमर डिजाइनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट में आपको मॉलिकुलर क्लोनिंग, जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पेज क्या होता है, एलिजा टेक्निक क्या होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज, इसमें आप हाइब्रिडोमा में पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये कुल आपको टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। इन 8 चैप्टर्स के जो है लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी तो सिलेबस एक्सप्लेनेशन हो रहा है, इसके बाद लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनके लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।